नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं रश्मि शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या ऑफिस में आप परेशान रहते हैं? क्या बॉस से आपके रिश्ते ठीक नहीं है? आप बॉस की गुड लिस्ट में कैसे आएंगे? आप बॉस के खास कैसे बन जाएंगे? जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो आज का हमारा ये शो, ये एपिसोड उन तमाम कामकाजी लोगों से सीधे तौर से जुड़ा है जो किसी कंपनी, फैक्ट्री या कहीं दूसरी जगह पर नौकरी करते हैं। आज कालचक्र में हम बात करने वाले हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। वैसे तो मेहनत और लगन के बलबूते पर ही व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचता है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपके अच्छे काम को सही दिशा देना आपके बॉस के हाथों में होता है। आपका प्रमोशन और डिमोशन दोनों ही आपके बॉस पर काफी हद तक निर्भर करता है। तो कौन से हैं वो योग, कौन सा है वो ग्रह जो आपके बॉस और आपके रिश्तों पर प्रभाव डालता है? ऐसे में कैसे आप बॉस की गुड लिस्ट में सबसे ऊपर आएंगे, कैसे आपके रिश्ते बॉस से खास बन जाएंगे और कैसे बॉस से आपकी ट्यूनिंग हो जाएगी मैच? यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है, प्रश्न है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो चलिए, सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल हम पूछेंगे पंडित जी से कि किसी की कुंडली देखकर कैसे पता चलता है कि इस व्यक्ति के रिश्ते अपने बॉस से ठीक होंगे या फिर नहीं। साथ ही साथ क्या कोई ऐसा ग्रह भी है जो प्रोफेशनल लाइफ में हमारे और हमारे बॉस के बीच के रिश्तों को प्रभावित करता है? पंडित जी, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें जो कामकाजी है, तो अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम हिस्सा, सबसे अहम वक्त वो अपने दफ्तर में ही गुजारता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो वक्त उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बीते और जो रिश्ता है बॉस के साथ अच्छा हो, बेहतर हो। देखो रश्मि, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा। हमारे सनातन धर्म में मान्यता है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ और जीवन मरण और यश और अपयश, ये विधाता के हाथ में है। मनुष्य उसमें केवल निमित्त है। ठीक है, अब किसके साथ क्या हानि लाभ होगा, किसको यश अपयश मिलेगा, अब किसके जन्म मृत्यु का क्या होगा, यही बात हम जन्म कुंडली से पता लगाते हैं। हमारे मनीषियों ने जो ज्योतिष शास्त्र की रचना की, वो उसी विधाता की लेख को पढ़ने के लिए की, उन्हीं संभावनाओं को जानने के लिए की। तो इसलिए आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है कि देखो, पहली सीधी सी बात तो सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, स्त्रोतम कस्य न तुष्यते। इसका मतलब ये होता है कि इस संसार में ऐसा कौन है जिसको अपनी प्रशंसा अच्छी न लगती हो। शायद ही संसार में कोई ऐसा व्यक्ति अजूबा होगा जिसको अपनी तारीफ सुनना अच्छा न लगता हो। नहीं तो देवी देवताओं से लेकर के सामान्य मनुष्य तक और छोटे बालक से लेकर के मरणासन अवस्था के व्यक्ति तक को अपनी प्रशंसा सुनने से जो सुख मिलता है, वो सुख 1 लीटर दूध पीने से नहीं मिलेगा। बहुत संतोष मिलता है। तो देखो, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह को देखा जाए, तो आप जिसके अधीनस्थ काम करेंगे या जो आपको सुपरवाइज करेगा, वो सूर्य के प्रभाव में होगा। जन्म कुंडली में अगर सूर्य उच्च नवांश में है, उच्च नवांशक में है, माने मेष राशि के 10 डिग्री पर है, तो क्या पूछना है। ऐसे व्यक्ति का जो बॉस होगा बहुत मजबूत होगा और आपका बहुत विश्वास भी करेगा। बॉस से व्यक्ति के रिश्ते अच्छे रहेंगे। लेकिन यही कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हो गया, राहु केतु शनि के साथ हो गया, नीच राशि में हो गया, तो आपके बॉस से आपके हर समय वैचारिक मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। या
जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति राहु या केतु के साथ में है, चंद्रमा केतु के राहु के साथ है, सूर्य राहु केतु के साथ है, ऐसे लोगों के ऊपर पितरदोष भी होता है। और ख़ास करके ये उन लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रभावी होता है जिनके माता पिता नहीं हैं। अगर माता पिता हैं तो ये पितरदोष कम प्रभावी होगा। उनके भी अपने बाद से रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहते हैं। कुंडली में दसम भाव का स्वामी अगर पीड़ित हो, दसम भाव के स्वामी का मतलब जो 10वें घर का मालिक है, वो अगर पापक ग्रहों से देखा जाता हो, या शत्रु राशि में हो, या शत्रु नवमांश में हो, या अस्त हो, या वृद्धावस्था में हो, या मृतावस्था में हो, तो इसको पीड़ित कहते हैं। या किसी क्रूर ग्रह के साथ सूर्य और मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठा हो तो भी बास के साथ संबंध ठीक नहीं रहते हैं। तो कुंडली के दसम भाव में मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर या धनु राशि हो तो व्यक्ति का बॉस गुस्सैल स्वभाव का होता है। कुंडली के दसम भाव में तुला, वृषभ, मिथुन राशि हो तो बास को ऐसी व्यक्ति पसंद आते हैं जो सिर्फ उनकी प्रशंसा करें। दसम भाव में कन्या, कुंभ या मीन राशि के होने पर बॉस का स्वभाव गंभीर होता है। आपकी कुंडली में दसम भाव में अगर कर्क राशि है तो आपका बॉस शांत और सरल स्वभाव का होगा। ये तो रही ज्योतिषीय मूल्यांकन की बात। अब मैं आपको एक बार बताऊं, समाज में प्रायः मैं देखता हूं लोग ये कहते हैं कि पंडित जी पड़ोसी ने हमारे घर के ऊपर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पूरा परिवार मतलब कि परेशान है, सुख शांति नहीं है। किसी ने कुछ हमारे परिवार के ऊपर करवा दिया है जिसके कारण बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, बेटे की शादी नहीं हो पा रही। इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इन सब बातों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। न ही को सुखयर दुख कर दाता, न ही को सुखयर दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हमें दूसरा कोई व्यक्ति सुख दुख नहीं दे सकता। ना किसी के चाहने से हम दुखी हो सकते हैं और ना किसी के चाहने से हम सुखी हो सकते हैं। हम सुखी और दुखी होते हैं अपने प्रारब्ध के अनुसार और अपने कर्मों के अनुसार। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा सुख दुख हमें जीवन में मिलेगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने बहुत सोच समझ करके अपने रचना में रामचरितमानस में लिखा है कि न ही को सुख और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। वो कर्म इस जन्म के भी हैं और ये पूर्व जन्म के भी कर्म हैं जो प्रारब्ध बन करके आपको सामने हैं, उन्हें आपको भुगतना है। तो पहली बात तो ये कि आप विपत्ति में घिरे हुए हैं और दूसरी विपत्ति आप और मोल ले रहे हैं किसी से दुश्मनी करके कि उसने हमारे परिवार के ऊपर ऐसा कर दिया है, जादू कर दिया है, टोना कर दिया है, टोटका कर दिया है। इन सब बातों में कहीं कोई रस नहीं है और न इन बातों के चक्कर में पड़ना चाहिए। भगवान के ऊपर अगर आप विश्वास रखेंगे और हर समय अगर आप ये समझेंगे कि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर की कृपा दृष्टि में आप हैं, ईश्वर को आप स्मरण करेंगे तो कहीं कुछ भी कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब आपके ऊपर प्रभु श्री राम की ही कृपा हो जाएगी तो संसार का क्या मजाल है कि आपके ऊपर कृपा नहीं होगी। तो इसलिए अपने जीवन शैली को थोड़ा सा ईश्वर के भरोसे भी करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, आपके पास कई लोग ऐसे पहुंचे होंगे शिकायत लेकर कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनका काम उनके बॉस को पसंद नहीं आता है। कई सारे आइडियाज़ लेकर के जाते, वो आइडियाज़ रिजेक्ट हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि गलती किसी और को होती है, भुगतना उन्हें पड़ता है। तो क्या कोई ख़ास उपाय है उन लोगों के लिए जो उपाय वो करें और वो अपने बॉस की पहली पसंद बन जाएं? बिल्कुल उपाय है और 100% गारंटी के साथ उपाय है। लेकिन ये बाह्य परिवर्तन से रश्मि नहीं होगा, ये अंतः जगत का परिवर्तन होगा, तब ये सब परिस्थितियां बदलेंगी।
हमें चाहे जितना बढ़िया कपड़ा पहना दिया जाए, चाहे जितनी महंगी गाड़ी में बैठा दिया जाए, इससे हमको दुनिया पागल होकर नहीं ढूंढेगी। लेकिन जब हमारे अंदर ज्ञान का पिटारा खुल जाए, ज्ञान का अथाह समुद्र उमड़ने लगे, तो मैं उस समय अगर साधारण परिवेश में भी रहूँगा तो दुनिया पीछे चलेगी। समझ रही हो ना? तो कहने का मतलब कि आपको लोग लाइक करने लगें, आपको लोग पसंद करने लगें और आपको लोग सीरियस लें, नज़रअंदाज न करें, इसके लिए आपको अपने अंतर जगत में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो अपने सोच को पॉजिटिव करना पड़ेगा। आप हीन भावना से ग्रसित नहीं होंगे। आप ये ना सोचें कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो बड़ा असंभव है। दूसरी बात, जिससे भी आप मिलें, आपके मन में चाहे जितना दुख हो, दुख को अपने सीने में छिपा करके और उसको स्माइल करके, हंसते और मुस्कुराते हुए, उसका अभिवादन करते हुए आप मिले और सड़ा सा चेहरा बना करके अपने वर्किंग प्लेस पे आप काम ना करें। अगर नहीं काम करने की इच्छा है तो ना करें, लेकिन अगर जब तक काम कर रहे हैं तब तक हंसते मुस्कुराते रहें। आपके हृदय के पीड़ा को चेहरे पर ना आने दें। ये एक्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा जीवन स्वांग है। जीवन सच्चा कुछ भी नहीं है, स्वांग है। अगर मैं ज्योतिष कर रहा हूँ तो एक ज्योतिषी का अभिनय कर रहा हूँ, सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। तुम अगर एंकर हो तो एक एंकर की एक्टिंग कर रही हो, वाकई में तुम वो नहीं हो जो कर रही हो। इसी तरह से संसार का जो भी व्यक्ति जिस रिश्ते में है, उस रिश्ते का स्वांग कर रहा है, कोई कुछ है नहीं। हकीकत ये है, अगर स्वांग करना है तो अच्छा अभिनय करना चाहिए, और अच्छे अभिनय करने के बाद तालियां बजती हैं। तो आप अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ पहुँचते ही आप पहुँचें और वहाँ पॉजिटिविटी फैल जाए। हेलो, क्या हाल चाल है, कैसे हो, कैसे है, क्या हाल चाल है, और सब बढ़िया। मतलब आपके पहुँचते ही वहाँ का वायुमंडल इतना मतलब खुशनुमा हो जाए जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप कभी ऑफिस 10 मिनट लेट आ रहे हैं तो लोग आपको मिस करें कि अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई, क्या बात है नहीं आई। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पहुँचने के बाद पूरी महफिल, पूरी फिजा एकदम राम राम हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पहुँच जाएं वहाँ ऐसा लगता है जैसे डेंगू पेशेंटों की फौज लगी हुई है। तो कहने का मतलब ये हमको अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। अगर हम अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएंगे, आईने के सामने खड़े होकर बात करके तो देखें कि हम कैसे लगते हैं खुद को, तो आपको पता चलेगा कि आपका ओरा, आपका आभामंडल कैसा है, लोगों को प्रभावित करता है कि लोगों को दूर भगाता है। तो कहने का मतलब सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलता है, लेकिन बॉस से हमेशा खटपट रहती है। आपके नए आइडिया और काम बॉस को पसंद नहीं आते। दूसरे सहयोगियों की गलती का खामियाजा आपको उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में अपने गुरु ग्रह को प्रसन्न करने का उपाय आपको करना चाहिए। हर रोज़ ऑफिस जाएं तो घर से केसर का तिलक लगा करके निकलें। गुरुवार के दिन मंदिर में केले के पेड़ के नीचे एक दिया जलाएं। गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल और गुड़ और पीसी हुई हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। ऑफिस जाने से पहले केले का सेवन आपको जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन इस सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, चाहे सुखासन में, चाहे पद्मासन में, चाहे जैसे, और पूरी श्वास को खींच लीजिए और ओम करते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालिए। ओम। लंबी लंबी सांस से निकालिए, लंबी लंबी सांस भरिए। ये प्रक्रिया कम से कम 5 बार करिए। इसको कहते हैं उद्गीत प्राणायाम। तो ये ओम की ध्वनि जब वायुमंडल में जाएगी, समझ रहे हैं, ये जब ओम की ध्वनि आपके कमरे में गूंजेगी तो वहाँ की सारी निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और वहाँ पॉजिटिविटी हो जाएगी। तो आप अपने कमरे में जब तैयार होंगे तब भी आपका चेहरा दमकता रहेगा, शीशे के आगे खड़े होंगे तब भी आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा, और आप घर से निकलेंगे तब भी खुशी खुशी निकलेंगे, चिड़चिड़ाते हुए नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर निगेटिविटी आपके कमरे में है, आपके घर में है, तो निकलते समय ही आप घर वालों से झगड़ा करके निकलेंगे।
बाहर निकलेंगे तो कभी ड्राइवर के ऊपर चीखे चिल्लाएंगे, कभी चौकीदार के ऊपर चिल्लाएंगे। रास्ते में किसी गाड़ी से जरा सा दाहिने बाएं हो गया तो शीशे में से सर निकाल के गाली बकना शुरू कर देंगे। मतलब इतना सड़ करके ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा है भाई। ज़्यादा अच्छा होगा कि सरल रहें, शांत रहें और अपने प्रतिभा का सही सदुपयोग करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बॉस के आसपास के लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिस वजह से आपकी बॉस के सामने गलत इमेज बन रही है, या फिर आप ऑफिस में दिल लगाकर पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं लेकिन हमेशा क्रेडिट कोई और ले जाता है, तो ऐसे में पंडित जी आज कुछ खास उपाय आपको बताने वाले हैं। पंडित जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब व्यक्ति जी तोड़ मेहनत भी कर रहा है लेकिन उसे क्रेडिट भी ना मिले, गलत इमेजिंग भी हो, और तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या खास उपाय करने चाहिए? देखिए, हमने फिर कहा और फिर कह रहे हैं, स्त्रोतम कस्य न तुष्यते। ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा दुर्गुण होता है रस में। ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा दुर्गुण होता है। उस दुर्गुण का नाम है अहंकार। दूसरे शब्दों में कहें तो घमंड। जो आदमी ईमानदार होता है, 1 रुपये किसी की हराम की नहीं लेता है, वो इस अहंकार में रहता है कि मैं ज़िंदगी में जब कोई गलत नहीं किया हूँ तो मैं किसी से झुकूँ क्यों। अब उसके मन में ये अहंकार, माने अगर मैं ईमानदार हूँ तो विनम्र नहीं रहूँगा, दुनिया जाए भाड़ में, हमसे क्या पड़ी। और जो चरित्रवान है वो कहेगा कि जब मैंने कुछ गलत किया नहीं है तो समाज के सामने मुझे किस बात की डर है, क्यों मैं किसी की चमचागिरी करूँगा, क्यों मैं किसी की चापलूसी करूँगा, क्यों मैं किसी की प्रशंसा करूँगा। तो ये 2 दुर्गुण हैं, ईमानदारी के और चरित्रवान होने के ये 2 दुर्गुण हैं। और जबकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। मतलब इस संसार के किसी व्यक्ति से द्वेष मत करिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च, अपने बराबरी के लोगों से प्यार करिए, मित्रता करिए और अपने से नीचे के लोगों के साथ करुणा बरसाइए और किसी तरह के मोह का शिकार मत होइए और कोई अहंकार अपने अंदर मत पैदा होने दीजिए और दुख और सुख में समान आचरण करिए। तो आपका बॉस क्या, भगवान भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। बॉस किस खेत की मूली है। आपको अगर लगता है कि बॉस आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ऐसे में बॉस की गलतफहमी को दूर करने के लिए बुधवार के दिन ऑफिस जाने से पहले गणेश जी के मंदिर में मूंग के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, गणेश जी को जावित्री चढ़ाना चाहिए और वही जावित्री घर से निकलते समय मुंह में 2 टुकड़ा रख करके घर से निकलना चाहिए। घर या अपनी ऑफिस के डेस्क में खंडित और फटी हुई कोई किताब या रद्दी मूर्तियां न रहने देना चाहिए। अपने घर में कटीले पौधे और झाड़ियां न लगानी चाहिए। बांस को कोई हरे रंग की चीज़ या पौधा गिफ्ट करना चाहिए। ऑफिस में मन लगाकर काम करते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं मिल पाता है और लगता है कि बॉस भेदभाव करते हैं, तो 40 दिनों तक हर दिन 4 लौंग नदी में बहाएं। अपने पास सफ़ेद चंदन जरूर रखें, सफ़ेद चंदन की माला पहनें। ऐसा करने से आपके बॉस का नज़रिया बदल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ऑफिस में सबसे अच्छा काम करने के बावजूद आप बॉस की गुड लिस्ट में शामिल नहीं हैं और ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए खतरे की घंटी है। अगर आप हर कदम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने बॉस की पहली पसंद बनना पड़ेगा। ऐसे में बॉस के चहेते बनने के लिए आपको कुछ आसान अचूक उपाय करने होंगे। यही उपाय आज कालचक्र में हमें पंडित जी बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से पूछते हैं कुछ और ज़रूरी सवाल। पंडित जी, हमने देखा है कि कई बार बॉस बहुत गुस्सैल होते हैं, चाहे घर की भी उनकी प्रॉब्लम होती है, पारिवारिक कोई प्रॉब्लम होती है, वो अपना गुस्सा आकर ऑफिस में अपने जूनियर्स पर निकाल देते हैं। देखिए, प्रॉब्लम तो जुड़ी हुई बॉस से, लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है आपके पास सोल्यूशन, बताएं।
देखो ऐसा है, जब कोई ट्रक वाला असंतुलित होकर के ट्रक हमारे ऊपर चढ़ाता है तो ट्रक वाले की बुद्धि उस समय भ्रष्ट करने वाले भी हमारा भाग्य ही है, नहीं तो उसको क्या फ़ायदा होगा हमारे ऊपर चढ़ाने से। और अगर कोई बॉस गुस्सा करके और आपका नुकसान कर रहा है तो ये आपका दुर्भाग्य ही है जो उसको ऐसी बुद्धि हो रही है। इसलिए इलाज बाहर नहीं है, इलाज भीतर है। आप अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठा दें कि चाहे वो आपका बॉस हो और चाहे वो कोई हो, आपके खिलाफ कोई सुन न पाए, आपके खिलाफ कोई सोच न पाए। बॉस चाहे जिस भी राशि का हो, उसका कारक ग्रह तो सूर्य ही होता है, ठीक है। अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत रखिए और सूर्य को मजबूत रखने के लिए सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को जल दीजिए। 3 बार बोलिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और उसके बाद अगर आपके पास समय नहीं है तो अपने पूजा स्थान में किसी कंबल पर बिछा करके खड़े हो जाइए, पूरब मुंह करके, और दोनों हाथ ऊपर उठा करके हंसते हुए 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए। और अगर समय है आपके पास तो बैठ जाइए, पूजन करके 3 माला गायत्री मंत्र का जप करिए। आप देखिए कैसे बॉस पलटी खाता है और कैसे आपकी हर बात को मानना शुरू करता है, क्योंकि आपका आभा मंडल, आपका ओरा जब पॉजिटिव होगा। अरे स्वामी विवेकानंद का आभा मंडल आपने देखा कि जब विदेश में उन्होंने शून्य समय पर बात किया था तो कितने लोग उनके पीछे दौड़ रहे थे। गौतम बुद्ध के पीछे कितने किलोमीटर से लोग भागते रहते थे। राम और कृष्ण के पीछे कितने लोग भागते रहते थे। जब आपका आभा मंडल मजबूत होगा तो चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपके साथ काम करने वाला कोई आपका सहपाठी हो, सब आपको प्राण की तरह प्रिय समझेंगे और कभी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें कोई बाहरी ताकत आपको मदद नहीं कर सकती है, बस अपनी प्रतिभा को आप अच्छा करिए। ऑफिस या पारिवारिक जिंदगी में चल रही उथल पुथल की वजह से अगर आपका बॉस परेशान और गुस्से में है, अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालता है, तो आप हर रोज़ सूर्योदय से पहले उठकर नहाएं, उगते हुए सूर्य को जल दें। इसके बाद सूर्य पुराण का पाठ करें, हाथ में कलावा 6 बार लपेटें, किसी वृद्ध ब्राह्मण को गुड़ की खीर खिलाएं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बॉस से कैसे सुधरेंगे आपके बिगड़े हुए रिश्ते, यही बता रहे हैं आज पंडित जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अक्सर हमने देखा है कि कुछ एम्प्लॉइज़ ऐसे होते हैं जो अपनी लो कॉन्फिडेंस की वजह से जब भी उनके सामने उनके बॉस आते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। जो बातें उन्हें कहनी अपने बॉस से वो कह नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या कोई ख़ास उपाय है आपके पास जो कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़े और वो अपने बॉस का विश्वास भी जीत पाए? देखो, सनातन धर्म में तो हर चीज़ का उपाय है। सनातन धर्म में अगर मौत रोकने का उपाय है तो ऐसा कौन सा काम है जिसका उपाय नहीं है। मृकुंडू ऋषि के लड़के थे मार्कंडे, और मृकुंडू ऋषि जो थे वो बड़े ज्योतिषी थे, बड़े भाई वाले ज्योतिषी थे। तो उन्होंने अपने बेटे के पैदा होने के बाद देख लिया था कि मेरे बेटे की उम्र तो केवल 5 साल है और 5 साल में मर जाएगा। तो वो बहुत चिंतित रहने लगे। तो उन्होंने जा कर के गंगा के किनारे अपना एक आश्रम बनाया और बच्चे को सिखाए कि जो भी गंगा स्नान करके साधु संत जाएं, सबके तुम पैर छुओ। और वो सबके पैर 3 साल की उम्र से ही छूने लगा। एक दिन सनत सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा के 4 बेटे भी वहाँ स्नान करने आए। छद्म भेष में थे, भेष बदल करके। बच्चा 4 लोगों का पैर छुआ, 4 लोगों ने कहा कि चिरंजीव भव। मृकुंडू ऋषि आ गए, बोले आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं और आप लोग छद्म वेश में आए हुए हैं, आपने इसे आशीर्वाद दिया है कि चिरंजीव भव, और इसकी तो आयु 5 साल की है, ये तो मर जाएगा, आप लोगों की बात झूठी होगी। उन लोगों ने कहा अच्छा ऐसा होगा? कहें हाँ ऐसा होगा। तो बोले कि अच्छा बताइए इसकी मौत कब होगी, आप अपनी गणना करके। तो उनके पिता ने बताया कि इस समय का ग्रह है, इस समय हम आ जाएंगे।
बोले ठीक उसके आधे घंटे पहले आप इसे शिवालय में बैठा करके और शिव जी की पिंडी पकड़वा दीजिए और हम लोग चारों गेट पर रहेंगे। तो भाई जो शिव का भक्त है और शिव के सानिध्य में है उसको लेने यमराज के दूत नहीं आते हैं, खुद धर्मराज आते हैं। धर्मराज आए, सनत सनंदन सनत कुमार से बात हुई, कहने लगे कि नहीं समय हो गया है, ले जाएंगे। उन लोगों ने कहा ना, नहीं ले जाने देंगे। और तब तक भोलेनाथ आ गए। और भोलेनाथ का आना कि धर्मराज का भागना। और मार्कंडेय ऋषि आज भी अमर हैं। तो 5 साल की उम्र वाला अगर अमर हो सकता है तो सनातन धर्म में तो इतना उपाय है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। हाँ, आप बॉस से अपने मन की बात या कोई समस्या अगर बताने से डरते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और आप अपने बॉस का विश्वास जीतना चाहते हैं, तो ऐसे में अपने घर में तुलसी का पौधा लगाइए जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। हर बुधवार के दिन तुलसी के पत्ते का सेवन करिए। साल में एक बार वृंदावन जा कर के और वहाँ पर एक रात्रि प्रवास करिए। भगवान कृष्ण का दर्शन करिए, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करिए। इन सारी चीज़ों से आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। बुधवार के दिन किन्नरों को हरी चूड़ियाँ दान करिए। तोते की तस्वीर घर या ऑफिस में लगाइए। आप चाहें तो दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर भी अपने ऑफिस में अपने बैठने के स्थान के ठीक पीछे लगा सकते हैं। ये सब उपाय आप करेंगे तो आपका बॉस आपके लिए हर समय शुभेच्छु होगा, आपके शुभ के बारे में ही सोचेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपके बॉस अगर उम्र में आपसे बहुत बड़े हैं और आप उनका भरोसा जीतना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, पूछ लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जब बॉस और एम्प्लॉय के बीच में बहुत बड़ा एज गैप हो और ऐसे में उनका विश्वास जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कुछ आसान और अचूक उपाय बताएं जिससे कि हम उनका विश्वास जीत पाएं। देखिए, आपका बॉस अगर बुजुर्ग है और आप उनके प्रिय बनना चाहते हैं तो बुजुर्ग बॉस के साथ रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपनी कुंडली में बैठे शनि को मजबूत करिए। किसी प्रकार का नशा मत करिए, खासकर शनिवार के दिन तो बिल्कुल भी कोई एडिक्शन नहीं होना चाहिए। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ पर तिल के तेल का दिया जलाइए। और शनिवार के दिन लोहा, चमड़ा, लकड़ी की वस्तुएं और तेल ना खरीदें। शनिवार के दिन बाल और दाढ़ी मूछ ना कटवाएं। किसी भंडारे में सरसों के तेल का दान करें। शनि यंत्र को अपने घर या ऑफिस में स्थापित करें। ये सारे उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बॉस आप पर प्रसन्न होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो वक्त हो चला है ईमेल कुंडली विजेता का, तो जान लेते हैं कि हमारे आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता कौन है। तो पंडित जी, हमारे आज के कुंडली विजेता हैं बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले संजय वर्मा, और इन्होंने ईमेल के जरिए आपसे अपने बेटे के बारे में कुछ प्रश्न पूछा है। डिटेल्स हैं इनके बेटे के, वो बता देते हैं आपको। सबसे पहले शुभम वर्मा इनका पूरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 2001, टाइम ऑफ बर्थ है सुबह के 8:32, प्लेस ऑफ बर्थ है पटना, बिहार। तो शुभम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इन्हें किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, और साथ ही साथ शुभम की सेहत ठीक नहीं रहती है, कुछ खास उपाय पूछें। देखो, ऐसा है कि शुभम को यही बताना चाहूँगा कि आप धनु लग्न और तुला राशि में पैदा हुए हैं। इस समय आपकी शनि की महादशा चल रही है। शनि आपका द्वितीय तृतीय मार्केश है। आपको पेट से संबंधित बहुत गंभीर समस्या है। एसिडिटी, गैस और बड़ी आंत छोटी आंत प्रभावित है। और आपको एलर्जी की बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत जल्दी सर्दी जुकाम में आप जकड़ जाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि ओम शंख शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 102 दिन करिए। और हर शनिवार के दिन किसी एक भिखारी को भोजन करवाइए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हो सके तो शनिवार की शाम घर में सुंदरकांड का पाठ करवाइए। इससे आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी और आपका भविष्य भी उत्तम हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज इस स्पेशल सेगमेंट में हमारे दर्शकों को पंडित जी कुछ खास उपाय बताने वाले, मिट्टी से जुड़े हुए खास उपाय। पंडित जी, वो कौन से ऐसे खास उपाय हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिट्टी से जुड़ी हुई, मिट्टी से बनी हुई हैं, जो हमारी सोई हुई किस्मत को जगा सकती हैं? दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मिट्टी में नहीं मिल जाना है, और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बिना मिट्टी के बनी हो। तो हर व्यक्ति को
मिट्टी या भूमि तत्व के पास ही रहना चाहिए। वास्तुशास्त्र में मिट्टी का बहुत महत्व है। मिट्टी के घड़े में पानी पीना या घर में मिट्टी के बर्तन रखना बहुत शुभकारी होता है। मिट्टी का घड़ा बुध और चंद्रमा के प्रभाव में होता है। ऐसे घड़े में पानी भरकर पीने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अपने घर में मिट्टी का घड़ा हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही रखें। आपके परिवार में कोई भी तनाव में है या कोई और मानसिक समस्या है तो मिट्टी के घड़े से पौधों को पानी दें। जिन लोगों को कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ है और बुरा प्रभाव डाल रहा है, उनको मिट्टी के गिलास में ही चाय, पानी या लस्सी पीनी चाहिए। हर शनिवार को कुल्हड़ में पानी भरकर पीपल के पेड़ के नीचे रखने से करियर में भी लाभ मिलेगा। कुल्हड़ में पानी भरकर अपनी छत पर प्यासे पंछियों के लिए रखें। ऐसा करने से नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। बेरोजगारों को जल्दी नौकरी मिलेगी। मिट्टी से बनी भगवान की मूर्ति को घर में रखने से धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी। चाहे आपके घर में सोने चांदी के लक्ष्मी गणेश हों, लेकिन आपको धनतेरस के दिन मिट्टी के लक्ष्मी गणेश अपने घर में जरूर ले आने चाहिए और दिवाली के दूसरे दिन उन्हें विसर्जित करना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाता है। जो लोग आर्थिक संकट में हैं, उनको हर शनिवार को मिट्टी के दिए में सरसों का तेल भरकर शाम के समय जलाना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे। और किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में परेशानियां अगर चल रही हैं तो उसे नियमित तुलसी के पौधे के सामने मिट्टी के दीपक में घी डालकर दिया जलाना चाहिए। मिट्टी से बनी अलग अलग शोपीस या खिलौने ड्राइंग रूम में रखने से धन आता रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।